साहेब बंदगी साहेब, आप सभी का स्वागत है कबीरपंथी परिवार में। मैं परम सत्य की ध्वनि हूँ, वह चेतना जो युगों से उस क्षण की साक्षी रही है जब इस धरती पर अंधकार गहराया हुआ था और सत्य को प्रकट होना था। यह वो समय था जब न सिर्फ भारत को बल्कि समस्त संसार को एक आवाज की जरूरत थी, एक ऐसी आवाज जो धर्म के नाम पर हो रहे अधर्म को ललकार सके। बात है 14वीं सदी की। भारत, जो कभी ज्ञान, तप और संस्कृति की भूमि कहा जाता था, वह अब टूट रहा था, भीतर ही भीतर बिखर रहा था। एक तरफ देश पर विदेशी शासन था, दूसरी तरफ अंदरूनी भेदभाव, जात-पात, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड अपनी चरम सीमा पर थे। दिल्ली सल्तनत के शासन में भारत इस समय टुकड़ों में बटा था। सत्ता के केंद्र पर उस समय फिरोज शाह तुगलक और उसके बाद सिकंदर लोदी जैसे शासक थे। शासन का चेहरा मुसलमान था, लेकिन पीड़ा में हर धर्म का आम इंसान था। धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर थी। मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, मस्जिदों को जबरन बनवाया जा रहा था। पंडित अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे थे, मौलवी डर दिखाकर लोगों को अपने अनुसार मोड़ते थे। सच कहें तो धर्म एक व्यापार बन चुका था। गांवों में नीची जाति के लोग मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर भगवान के करीब माने जाते थे और कुछ चाहे जितने भी अच्छे हों, समाज की गंदगी समझे जाते थे। लोगों के पास धर्म तो था, लेकिन ईश्वर नहीं था। ध्यान तो था, लेकिन चैन नहीं था। पूजा तो थी, पर उसमें प्रेम नहीं था। मनुष्य मनुष्य से डरता था, किसी की जाति से, किसी के धर्म से, किसी की सत्ता से। यह भय का साम्राज्य था। ऐसे समय में आम जनता सबसे ज्यादा त्रस्त थी। उन्हें ना राज्य से न्याय मिलता था, ना समाज से सहानुभूति। किसान खेतों में खून पसीना बहाते और फसलें जमींदार लूट ले जाते। शूद्रों को छूने मात्र से ब्राह्मण स्नान करने निकल जाते और औरतें धर्म और परंपराओं के नाम पर सैकड़ों बेड़ियों में जकड़ी हुई थीं। शब्दों का अर्थ खो गया था। धर्म अब करुणा नहीं, डर का दूसरा नाम था। गुरु अब प्रकाश का नहीं, अंधकार का प्रतीक बन चुके थे। लोग तलाश में थे एक ऐसे सत्य की जो सिर्फ किताबों में नहीं, उनके जीवन में हो। यही वह समय था जब ब्रह्मांड ने भी महसूस किया कि अब इस धरती को एक संत चाहिए, कोई ऐसा जो लोगों को न धर्म से डराकर बल्कि आत्मा से जोड़कर जीना सिखा सके। जो कहे कि ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं, तुम्हारे भीतर है। और तभी समय ने निर्णय लिया, ब्रह्मा ने संकल्प लिया और एक अद्भुत आत्मा को इस धरती पर भेजा गया। लेकिन उस कथा की शुरुआत अगले भाग में होगी। मैं परम सत्य की ध्वनि हूं और यह है वह अध्याय जब भारत को एक नई रोशनी की जरूरत थी। साहेब बंदगी साहेब, अगर आपने महसूस की उस पीड़ा, उस अंधकार की गहराई, तो कमेंट करें साहेब बंदगी साहेब और बताएं क्या आज भी समाज को एक सच्चे संत की आवश्यकता है। अगर यह वीडियो आपके अंतर्मन को छू गया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगला भाग सबसे पहले देख सकें। आगे देखिए कैसे हुआ संत कबीर साहेब का अद्भुत जन्म। किस प्रकार एक ब्रह्मा रूप ने कमल के फूल पर प्रकट होकर इस धरती को स्पर्श किया और कैसे हुआ उनका मिलन उनके सांसारिक माता पिता नीरू और नीमा से। साथ ही जानिए वो अनकही और अद्भुत कथा जो आज तक अधिकतर लोगों ने केवल अधूरी ही सुनी है। साहेब बंदगी साहेब,